तो हम लोग देखते थे कि अटेंडेंस ड्रॉप होती है आफ्टर हाफ ईयरली एग्जाम्स और दिवाली वाले सेशन में, बिकॉज कुछ लोग जो हैं वो बोर्ड्स की तरफ पूरी तरीके से गाड़ी मोड़ देते हैं अपनी। हाँ, पेरेंट्स प्रेशर बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, नंबर नहीं आए हाफ ईयरली में, पेरेंट्स ने बैठ के समझाया। और कुछ लोग जो हैं सर वो IIT प्लस बोर्ड्स दोनों पर, समझ में, दोनों पर फोकस कर रहे हैं IIT प्लस बोर्ड्स पे। इस मोमेंट पे या फिर ये वाला जो सिनेरियो अब शुरू होने वाला है, ये मैं जेई एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेक्टिक, टफ और कंफ्यूजिंग मानता हूं, बिल्कुल। और ऐसा है भी, क्योंकि अगर नीट वाला एग्जाम होता, देखना जरा, मैं ऐसे किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट हाँ, नीट में आपको बोर्ड्स में एक मिनिमम स्कोर करना कोई कंपल्शन नहीं है। मेंस एडवांस बोर्ड्स है, उनके लिए बोर्ड्स है, मेंस एडवांस का कोई कंपल्शन नहीं है। अब सर अब जो सीजन आएगा ना, उसमें सबसे पहले हो सकता है, अभी तो हमें जेई मेंस की डेट ही नहीं पता, जनवरी में जेई मेंस है मान लेते हैं, फिर उसके बाद में सर करीबन फेब एंड या फिर मार्च में ये वाला पूरा टाइम हमारा निकलेगा बोर्ड्स में। इसके तुरंत बाद होते ही अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक तो बात जाएगी नहीं सर, फिर से जेई मेंस 2, जेई M2 लिख रहा हूं, ये सेशन 1, और इसके करीबन 20 या 22 दिन बाद में अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में एडवांस। और सर इन सबको स्टार्ट करने से पहले समझना जरा ध्यान से, इससे पहले तो अभी असली दौड़ बाकी है, सिलेबस कंप्लीशन, 11th रिवीजन प्लस बोर्ड्स का प्रैक्टिकल, बहुत सारी इसकी में उल जुलूल चीजें, बोर्ड्स के प्रैक्टिकल और पता नहीं क्या क्या। तो आप देख रहे हो आगे आने वाली जो लाइफ है या फिर आगे आने वाले जो थोड़े मंथ्स हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट या फिर हेक्टिक रहने वाले हैं। तो सर इसमें अब हम कैसे, इसमें पता है देख रहे हो अब अलग अलग वैरायटी बंटनी स्टार्ट हो जाएगी। आप प्री बोर्ड्स भी आएंगे ऑब्वियसली, इसमें सिलेबस, रिवीजन, बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल, स्कूल में अटेंडेंस कंपलसरी, जो डमी है उनको भी अब स्कूल जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो दिस इज योर इन फ्यूचर जर्नी है। अब ये अकेला बच्चा जो घर पे बैठा है, थोड़ा मासूम है, मैं समझ पा रहा हूं, तो वो इन सब चीजों को देख के घबरा जाता है, इस पूरी सिचुएशन में एक ही इंसान है जो आपकी मदद करेगा, वो है आप खुद। और खुद की मदद आप खुद तभी करते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। चाहे आप बोर्ड्स दो, वो अलग बात है कि सवालों का लेवल अलग अलग है, डिफरेंट थिंकिंग है, अप्रोच अलग अलग है, बट अगर मैं इन सभी चीजों में एक कॉमन देखूं तो मुझे एक चीज कॉमन दिखाई देती है, स्टडी टेबल पे बैठकर, प्रैक्टिकल फाइल की बात कर लो सर, स्टडी टेबल पे बैठ के बनानी पड़ती है, बोर्ड्स में भी डेरिवेशन वगैरह देखनी पड़ती है, फिर रिवीजन करेंगे तो वो तो है ही सर, मेंस और एडवांस का तो खेल ही अलग है। तो बेसिकली आपको इस आने वाली सिचुएशन में मेहनत बिल्कुल भी कम नहीं करनी है, इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सर ये सब चीजें भी अब हमारी जिंदगी में प्रोमिनेंटली आने वाली है, जो लोग डमी लेके बैठे थे उनके। और इसमें आपको एक फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एक इनसिक्योरिटी आपको रहेगी, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार बोर्ड 75% आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, क्या मैंने तैयारी सही की है कि नहीं की है। तो वो जो तुम्हारे पास फीलिंग ऑफ डाउट है वो रहेगा, सबके मन में रहता है, तो आप परेशान मत होना उस बात